आपने भी वक्त निकाला हमारे लिए। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष हर दिन बढ़ रहा है। इजराइल पिछले 1 साल से हमास, हिजबुल्लाह और ईरान से लगातार संघर्ष में है। इसी बीच सऊदी अरब भी ईरान के करीब आ रहा है, जिस वजह से इजराइल के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईरान और इजराइल तकरीबन 1 साल से आमने सामने हैं। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल हमले भी कर चुके हैं। इस तनातनी और टकराव ने मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग की मुनादी कर दी है। ईरान और इजराइल की कड़वाहट में इस इलाके में जिन देशों की भूमिका बेहद अहम होती है वो है सऊदी अरब और UAE। ऐसे में दुनिया के बहुत से मुल्क जानने और समझने को उत्सुक हैं कि आखिर सऊदी अरब किस तरफ है और उसके सहयोगियों का रुख क्या होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और ईरान दोनों ही सऊदी अरब को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ईरान इजराइल संघर्ष में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान किसका पक्ष लेंगे? वो कोई पक्ष लेंगे या फिर तटस्थता जैसा कोई दूसरा विकल्प तलाशेंगे? ये भी जानना दिलचस्प है कि मोहम्मद बिन सलमान पिछले अक्टूबर में गाजा में युद्ध से पहले इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने पर आगे बढ़ रहे थे। मध्य पूर्व में कूटनीतिक तनाव कम करने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा कि नेतन्याहू ने सोचा था। वो लगातार कहते हैं कि उनका प्रशासन सऊदी के साथ समझौता कर सकता है, लेकिन चीजें उनके कहे के मुताबिक नहीं हो रही हैं, बल्कि क्षेत्र में देशों के साथ ईरान के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अगारची ने मुलाकात भी कर चुके हैं। इस मुलाकात में खाड़ी देश ने ईरान को ये आश्वासन दिया कि इजराइल के साथ उसके युद्ध में वो तटस्थ रहेंगे। ये मुलाकात सदियों से चली आ रही सांप्रदायिक दुश्मनी को कम करने का काम करेगा। इसके बाद ईरानी विदेश मंत्री ने तनाव कम करने की कोशिश में इराक और ओमान समेत क्षेत्र के दूसरे देशों की यात्रा करने से पहले सऊदी अरब का दौरा किया। मिस्र और तुर्की की यात्रा करने से पहले उन्होंने जॉर्डन का भी दौरा किया। किसी ईरानी विदेश मंत्री ने 12 सालों में मिस्र का दौरा किया था। नेतन्याहू जहां फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण की बात को अस्वीकार करते हैं, वहीं सऊदी अधिकारी अपने भाषणों और मीडिया में दिए अपने इंटरव्यू में 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अरब दुनिया के नेता माने जाने वाले सऊदी अरब का कहना है कि फिलिस्तीन के लिए एक अलग राज्य ही एकमात्र तरीका है जिससे इजराइल सऊदी अरब के साथ संबंध सामान्य कर सकता है। 1 साल बाद आखिर क्या बदल गया, ये भी जानना बेहद जरूरी है। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल ने वहां मदद पहुंचने से रोक दिया। युद्ध में हजारों की संख्या में लोग मारे गए, जिनमें अधिक संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इन सब की वजह से सऊदी नेतृत्व के लिए फिलिस्तीनी राज्य के मुद्दे को नजरअंदाज करना असंभव हो गया। सऊदी अरब के बिजनेसमैन और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नियोम के सलाहकार बोर्ड के सदस्य अली शिहाबी कहते हैं कि गाजा में जो हो रहा है उससे क्षेत्र में इजराइल के सामान्यीकरण समझौते को धक्का लगा है। सऊदी अरब देख रहा है कि गाजा की स्थिति ऐसी है जिससे इजराइल के साथ कोई भी संबंध स्थापित करना ठीक नहीं है। अब जब तक कि इजरायली अपना रुख नहीं बदलते और फिलिस्तीनी राज्य के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता नहीं दिखाते, सऊदी इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य नहीं करेगा। फिलहाल सऊदी अरब और उसके खाड़ी सहयोगी ईरान के कूटनीतिक कोशिशों की ईमानदारी को लेकर संशय में हैं, जबकि ईरान के 2 सहयोगी हमास और हिजबुल्लाह पर इजराइल ने बुरी तरह से हमला किया है। ईरान अभी भी अपने तीसरे सहयोगी यानी कि यमन में हूती विद्रोहियों को हथियार और समर्थन दे रहा है। हूती विद्रोही सऊदी अरब पर भी हमला करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। संघर्ष जारी है। कमर तोड़ने की तैयारी अब इजराइल की है, जहां पर वो आर्थिक ताकत हिजबुल्लाह की अब तोड़ने पर लगा हुआ है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक का वक्त।